इधर मध्य प्रदेश की राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज होने के बाद पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। तो कांग्रेस ने पहले चुनाव आयोग से मुलाकात कर रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को पलटने की मांग की थी, लेकिन अब तक चुनाव आयोग की ओर से कोई राहत नहीं मिली है। आज उम्मीदवारों के नाम वापसी की अंतिम तारीख है। इस बीच आज कांग्रेस ने एआईसीसी मुख्यालय में अहम बैठक बुलाई है, जिसमें कानूनी और राजनीतिक रणनीति पर चर्चा होगी। बता दें कि भाजपा ने मीनाक्षी नटराजन के हलफनामे में एक कथित लंबित मामले की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि वह मामला केवल एक नोटिस तक सीमित है और इसे आपराधिक केस नहीं माना जा सकता। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के अगले कदम पर टिकी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का अगला कदम क्या होगा, कांग्रेस की नजरें जो है पूरी तरीके से अब उसी पर टिकी हुई है। आज नाम वापसी का आखिरी दिन है। दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक भी इस पूरे मामले को लेकर होने वाली है। तो देखिए, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो चुका है। ईसीआई से कोई जवाब नहीं मिला। अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है कांग्रेस। एक आधार पर मिस मीनाक्षी नटराजन को आरओ ने निरस्त कर दिया उनके नॉमिनेशन पेपर को। वो आधार था ये गलतफहमी कि कोई क्रिमिनल केस जो इनके विरुद्ध पेंडिंग है उसका इन्होंने खुलासा अपने फॉर्म में नहीं किया। मजे की बात यह है कि कोई भी क्रिमिनल केस ऐसा नहीं है जो कानून में एग्जिस्ट करता है, स्थित है, जिसका वो खुलासा कर सकती थी। कोई नहीं है। एक नोटिस आया है कोर्ट से कि आप आइए और बताइए कि हम कॉग्निजेंस इस केस का लें कि नहीं लें। ये पहली कक्षा का कानूनी विद्यार्थी जानता है कि कॉग्निजेंस यानी संज्ञान लेना एक प्राथमिक स्टेज होती है मैजिस्ट्रेट द्वारा, और वो इसलिए ली जाती है कि मैं ये निर्णय करूं कि ये केस आगे चलना चाहिए कि नहीं। बिना कॉग्निजेंस के कोई भी क्रिमिनल केस जन्मता ही नहीं है। तो ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग जी, अब ईसीआई से तो कोई जवाब नहीं मिला है। अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है कांग्रेस मीनाक्षी नटराजन नामांकन रद्द मामले में। निश्चित रूप से देखिए, ईसीआई से जवाब नहीं मिला है, लेकिन ईसीआई का जवाब आना बाकी है। इस बात को भी हमको समझना होगा, क्योंकि अभी ये स्थिति नहीं है कि ईसीआई ने डिनाई कर दिया है। ईसीआई क्या जवाब देता है, ये भी एक बड़ा आधार सुप्रीम कोर्ट में बनने वाला है। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर अभी तक के होल्ड पे है। आज की मीटिंग के बाद कांग्रेस जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो ईसीआई का जवाब इसमें महत्वपूर्ण जो है वो कहीं ना कहीं बयान हो सकता है या एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकता है। रही बात आज की, तो अगर हम देखें आज का ही दिन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर सारी चीजें ऐसे ही लिंगर ऑन होती रही, होल्ड पर रही, तो महेश केवट को सांसद बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आज जो है टाइम लिमिट सारी खत्म होने वाली है। एक कांग्रेस के पास रास्ता ये जरूर है तकनीकी रूप से, लेकिन वो भी पूर्णतः नहीं होगा, क्योंकि नामांकन ही रिजेक्ट हो गया। नहीं तो कांग्रेस इसमें वोटिंग की मांग कर सकती थी कि भाई जो मिनिमम नंबर ऑफ सपोर्ट चाहिए है वो जो है तीसरी सीट के लिए भाजपा के पास नहीं है। कांग्रेस इसकी भी मांग करती आज नजर आ सकती है। तो आज कांग्रेस के पास में 3 रास्ते हैं। इनमें से कहां से क्या जो है कांग्रेस के लिए रास्ता खुलता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। पर सबसे महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट ही होगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या आधार कांग्रेस बनाती है। पर अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की फिर सियासत जो है पूरे उबाल पर रहने वाली है, और आज का घटनाक्रम ही सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। जी अनुराग जी, ये भी समझ लेंगे यदि सुप्रीम कोर्ट से भी तत्काल राहत नहीं मिलती है तो अब कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या कुछ हो सकती है? अब कांग्रेस आगे क्या करेगी, या कांग्रेस को सरेंडर करना पड़ेगा? देखिए, सरेंडर तो कांग्रेस नहीं करेगी, लेकिन कांग्रेस के हाथ से चीजें निकल जाएगी। कांग्रेस फिर जो है एक महिला का मुद्दा उठाएगी, मीनाक्षी नटराजन के लिए सिंपैथी लेगी और सड़कों पे प्रदर्शन करेगी, एक मैसेज देने की देश भर में कोशिश करेगी, ताकि आने वाले चुनाव में कांग्रेस ये बोल सके कि भाजपा मनमानी करती है और चुनाव आयोग जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चलता है। तो फिर कांग्रेस के पास में सीट, ये तीसरी सीट बचाने का तो साधन नहीं रहेगा, लेकिन एक मुद्दा कांग्रेस इसको जरूर बनाने की कोशिश करेगी भी
और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए ठीक भी है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में देखें तो बहुत सारे लोग अभी भी ये हैं कि जो कांग्रेस के प्रति सिंपैथी रखते हैं, तो सिंपैथी बुलाने की कोशिश सियासत में जो है वो लाजमी है और कांग्रेस ये करते नजर आती है अगर आज उसको कोई परिणाम नहीं मिलता है तो। अनुराग जी, चूंकि आज नाम वापसी का भी आखिरी दिन है, कहीं ना कहीं समय की कमी कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है जो आप कह रही हैं नेहा, कि समय की कमी ही सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी कांग्रेस की है, क्योंकि अगर आज कांग्रेस पिटीशन दाखिल भी करती है तो पिटीशन का एक्सेप्ट होना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगर इतनी भी राहत देता है कि जब तक हम डिसीजन या हियरिंग नहीं करते तब तक ये तमाम चीजें होल्ड पे रखी जाए, ये सब चीजें अब सुप्रीम कोर्ट पे निर्भर करती है, क्योंकि ईसी की तरफ से कोई अभी तक के रिप्लाई आया नहीं है। तो समय के अभाव में आज का दिन जो कर सकती है कांग्रेस वो सब कुछ करना होगा, और कहीं से भी अगर थोड़ी सी भी संभावना बनती है तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी बात होगी। हालांकि इसकी गुंजाइश बहुत कम नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर गुंजाइश बेहद कम नजर आ रही है। देखना होगा आगे क्या होता है, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अनुराग जी।